बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज एशियन चैम्पियंस हॉकी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला गया पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की टीमों के दरमियान, और इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम को गो के 6 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बड़े ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। आज के शो में हम पाकिस्तान हॉकी को डिस्कस करेंगे, साथ साथ रमीज़ राजा साहब की कराची आमद के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कल रमीज़ राजा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम के हवाले से, और साथ साथ जो न्यूली अपॉइंटेड CEO हैं फैसल हसनैन साहब, कल उनका भी जो है वो इंट्रोडक्शन है। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और जो एक बुरी खबर, एक अफसोसनाक खबर है, वह है आबिद अली की सेहत के हवाले से कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली जो सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे थे, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेल रहे थे और उनको सीने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी कोई जो हार्ट की कोई वेन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो आबिद अली जो है वो सेहतियाबी की जानिब गामजन है। लेकिन फिर भी आप सबकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में हमारे बहुत ही अपने, और जिस तरह मैं हमेशा इनको जब इंट्रोडक्शन कराता हूँ कहता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने जो है वो मकबूलियत हासिल की है, बड़ी तेज़ी के साथ शोहरत हासिल की है, और आने वाले वक्तों में इनका नाम जो है वो पाकिस्तान के चंद अच्छे और जय्यद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में और रिपोर्टर्स में शामिल होगा। इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो भी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह से ही अपने सफ़र को जारी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जी स्पोर्ट्स के नुमाइंदे खुसूसी मोहसिन मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अली सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई का। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे जो है नौजवानों का आगे जहाँ है, ये बताएंगे आबिद अली के हवाले से कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आबिद अली के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि अफसोसनाक वाक़या, और सुना जब हमने तो हम भी थोड़े से रोंगटे खड़े हुए कि यार ये क्या हो गया। दौरान मैच एक्स्ट्रा टर्न्स पर बैटिंग कर रहे थे, मैच छोड़कर वो एकदम से इमरजेंसी में उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो है शिकायत की कि मेरे बाजू में दर्द है, बाजू में दर्द उठा सबसे पहले, उसके बाद वो हार्ट तक आया, तो उसके बाद फौरी PCB हरकत में आया और उनको मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने जो अभी रिसेंटली अपडेट किया है कि 48 घंटे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे आबिद अली को, और एक्यूट सिंड्रोम्स एक डायग्नोज हुआ है वो हार्ट से मुतालिक है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि इतनी घबराने की बात नहीं है, सेहतमंद दोबारा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब भी कराची आ चुके हैं, दुआओं की अपील की है, और 48 घंटे के बाद डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि उनको डिस्चार्ज करना है या फिर हॉस्पिटल में मज़ीद रखना है। ऑलराइट, जिस तरह मोहसिन मेहदी ने भी कहा, हमारी कोशिश होगी कि हम जो आबिद अली के फादर मोहम्मद अरशद साहब हैं वो उनके साथ इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उनको भी हम जो है शो का हिस्सा बनाएं और उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लें कि इस वक्त आबिद अली की सेहतियाबी के बारे में क्या ताज़ा तरीन इत्तला है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। और जापान ने तारीख में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। रवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया तीसरी पोजीशन के लिए एक दूसरे के कल मद्दे मुकाबिल होंगे। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली दिल के आर्जे में मुब्तला, 48 घंटे अस्पताल में गुजारेंगे, जहां बैट्समैन की सेहत का जायजा लिया जाता रहेगा, PCB। लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद की 87वीं सालगिरह पर दुनिया क्रिकेट से वाबस्ता हलकों का खराजे तहसीन। भारतीय खिलाड़ियों का दुनिया भर की दीगर लीग्स ना खेलना ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, वसीम अकरम। जनूबी अफ्रीका फास्ट बॉलर एनरिच इंजरी के बायस इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर स्कॉट बॉलैंड बॉक्सिंग डे टेस्ट क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी, और जिस तरह हम आबिद अली की सेहतियाबी के हवाले से बात कर रहे थे, तो इस वक्त हमें मोहम्मद अरशद साहब ने ज्वाइन किया, जो वालिद हैं आबिद अली के, इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं आबिद अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम अली साहब। अरशद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आपको लेना ऑनलाइन इसलिए ज़रूरी था, इतनी नाजुक सूरत हाल में, इतने कठिन हालात में कि आप परेशान भी होंगे, लेकिन लोग और आवाम आबिद अली से मोहब्बत करते हैं और ताज़ा तरीन इत्तला उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी सेहतियाबी के हवाले से जानना चाहते हैं। ये बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और डॉक्टर्स ने अब क्या कहा है? जी, डॉक्टर ने तसल्ली दी है, उसको थोड़ी सी चेस्ट में पेन थी, उसका उन्होंने इलाज किया, अभी वो सो रहा है आराम से। डॉक्टर ने उसे मतलब कि मेडिसिन उसको वगैरह किया,
और मैं बड़ा मतलब कि पीसीबी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे इंतजाम किए, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपसे दुआओं की अपील है बस। ऑलराइट, ये बताइएगा कि क्या पहले भी कभी आबिद अली को इस किस्म की कोई तकलीफ हुई है? जी नहीं, कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये पहली दफा ही हुआ। ठीक है मोहसिन, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बस मैं जानना चाहूँगा कि कहा ही जा रहा है, पीसीबी ने भी ये बात कही कि 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो आपकी जो डॉक्टर से बात हुई, तो आप समझते हैं कि 48 घंटे बाद आबिद अली को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा हॉस्पिटल से? सर मैंने उनसे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की है कि जब तक इसको तसल्ली नहीं ना आप होती आप इसे डिस्चार्ज न करें। पीसीबी सही कह रही है, उन्होंने तो 48 घंटे बाद डिस्चार्ज किया। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि उसको तकलीफ इतनी नहीं है जितनी मतलब कि कुछ समझी जा रही है डॉक्टर पीसीबी की। अच्छा, आपके अरशद साहब, आपकी ऐसी कोई बात हुई डॉक्टर से, क्योंकि आप चूंकि कराची के रिहायशी नहीं हैं, आप लाहौर में रहते हैं, तो ऐसी कोई बात हुई है कि फ्लाई कर सकते हैं आबिद अली, जहाज़ का सफ़र कर सकते हैं? कोई ऐसी कोई बात हुई है आपकी? वो कल बताएंगे। कल बताएंगे। और चेयरमैन रमीज आजा साहब भी अभी कराची आ रहे हैं, कोई सवाल से उनका कोई फोन आया, कोई उन्होंने कोई आपसे बात की? मेरे पास अभी नहीं, आपके पास आया हो तो मैं कह नहीं सकता। ठीक जी, तो मैं लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, असद साहब है, वो उनकी ड्यूटी पूरी है कि वो जब तक ये आबिद यहाँ पे होगा वो यहाँ उसके साथ रहे। ठीक है, तो क्या आबिद अली बात करने के काबिल है? नॉर्मल खुराक ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, सिर्फ वो अंडर ऑब्जर्वेशन है या कोई एहतियाती तदाबीर है? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल खुराक खा रहे हैं। बातें की हैं मैंने, आधा पौना घंटा बातें की हैं। अभी मैंने उसे कहा यार आप सो जाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब आए थे, मैंने कहा ये बत्ती बंद कर दे तो सुला दो उनको। ठीक है अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी स्पोर्ट्स की तरफ से, जी टीवी की तरफ से, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो जी टीवी, जी स्पोर्ट्स हाजिर है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपसे गुजारिश है कि लोगों से दुआओं से, आपसे सबसे दुआओं की अपील है कि अल्लाह पाक उसे सेहत दे और आपको सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आबिद अली हमारे स्टार हैं और इस नौजवान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और जिस तरह का वो इंतहाई पोलाइट, इंतहाई सिंपल सा इंसान है, बड़ी अफसोसनाक है कितने लती कि इतनी नौजवानी में इस प्लेयर के साथ इस तरह से हुआ। बहरहाल हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आबिद अली को सेहत याबी दे, कुल्ली सेहत दें, और उसी तरह से उनको फिर हम क्रिकेट के मैदानों में रन्स बनाता हुआ और दौड़ता हुआ देख सकें। ये तो थी आबिद अली की बात, लेकिन आज एक और ज़बरदस्त बैट्समैन के हवाले से यादगार दिन है। आज लेजेंडरी बैट्समैन हनीफ मोहम्मद साहब की सालगिरह है, वो 87वीं सालगिरह अपनी मना रहे हैं। और मैं जितना भी जिक्र करूं प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा। हनीफ मोहम्मद साहब पाकिस्तान के वो आइकॉनिक प्लेयर हैं कि जब जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी, इस किताब के, इनके तस्करे के बगैर ये किताब मुकम्मल नहीं होगी। और किताब का अगर बैटिंग के लिहाज से कोई पहला पन्ना होगा, पहला वर्क होगा, पहला सफ़ा होगा, पहला पेज होगा, तो वो हनीफ मोहम्मद साहब पर ही मुश्तमिल होगा। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए, इनको जवार रहमत पे जगह दे। आज का दिन इनकी सालगिरह का दिन है, तो हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए। मोहसिन, क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहें हनीफ मोहम्मद साहब। हनीफ मोहम्मद साहब के बारे में जो कहें कम है। दुनिया क्रिकेट से वाबस्ता जितने भी हल्के हैं वो तमाम तर लोग उनकी आज भी तारीफ़ करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को सराहते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया, ये नौजवानों के लिए एक अहम मिसाल है कि उनको देखें उस तरह, क्योंकि इतनी जदीद क्रिकेट नहीं थी, इतनी सहूलियात नहीं थी, और उस वक्त में पाकिस्तान को इस तरह रिप्रेजेंट करना, इतना नाम बनाना, ये एक बाइस फ़ख्र है। और नौजवानों को चाहिए कि ऐसे लेजेंड्स को फॉलो करें ताकि उनका मुस्तकबिल भी ऐसा हो कि जब वो दुनिया से भी रुखसत हो जाएं तो उनका नाम इस जहान में बाकी रहे। ऑलराइट, और आईसीसी ने भी इनको ट्रिब्यूट दिया, और आईसीसी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, ऑन दिस डे इन 1934 द आर्किटेक्ट ऑफ द longest test inning, a 970 minutes vigil for 337 runs in Bridgetown in 1958. हनीफ मोहम्मद was born. लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद लेजेंडरी और हकीकी मायनों में पहले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब की आज सालगिरह है। हनीफ मोहम्मद साहब की फैमिली से, शोएब मोहम्मद साहब से हम जो है वो इनकी सालगिरह को मुबारकबाद भी देते हैं, और एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से इनकी मग़फ़रत के लिए दुआ गो भी हैं। ये तो थी क्रिकेट की बात, लेकिन आज जिस तरह आपको मालूम है कि ढाका में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में कोरिया के सामने 6-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गो के पाकिस्तान इस सेमीफाइनल को हार गया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हॉकी खेली है, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पाकिस्तान के जो हॉकी सपोर्टर्स हैं, हॉकी के शायकीन हैं, उनके दिल जीत लिए हैं। बात करेंगे हॉकी के हवाले से एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की कि आज उनकी सालगिरह है, लेकिन अब हॉकी के लेजेंड ने हमें ज्वाइन किया और एक ऐसा नाम पाकिस्तान हॉकी का कि ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनकी फैमिली ने हॉकी की बहुत खिदमत की है और बिलखुसूस कराची में हॉकी की आबियारी के लिए, हॉकी की प्रमोशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और जब जब पाकिस्तान हॉकी की बात होगी तो इनके बगैर, इनकी तस्करे के बगैर ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। एक ऐसा नाम कि जिसपे ना सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि जहां जहां हॉकी खेली जाती है हर हॉकी खेलने वाला फख्र करता है कि यह नाम हॉकी से वाबस्ता है। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी हनीफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हनीफ खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जल्द सो जाते हैं लेकिन आप जी स्पोर्ट्स की खुसूसी दावत पर इस वक्त हमारे लिए जाग रहे हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हॉकी की टीम को सेमीफाइनल में कोरिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ठीक है शिकस्त तो हमें हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की हॉकी जब फ्लरिश करेगी, क्योंकि हॉकी बहुत अच्छी खेली है पाकिस्तान ने? देखिए, सारी बात ये अच्छी और बुरे की बात नहीं, बात है सारी खेलने की। हॉकी देखिए, आप एशिया में खेल रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखे ना कि आप एशिया में खेल रहे हैं। अगर एशिया में आप कोरिया से हार रहे हैं, कोरिया से बराबर खेल रहे हैं, जापान से बराबर खेल रहे हैं, तो इसके माने ये है कि आपकी हॉकी जो है वो बेहतर नहीं है। इंडिया से आप हार रहे हैं, बांग्लादेश से सिर्फ जीत रहे हैं, तो आप पहले तो ये एनालाइज करें कि आपका वर्ल्ड के अंदर और एशिया में क्या रिकॉर्ड है। हॉकी को जब तक आप देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, अंडर 16 अंडर 18 की टीम नहीं बनाई। अगर वो टीम बना लेते अब से 2-4-5 साल पहले, तो आज पाकिस्तान 17वें नंबर पे नहीं होता, जूनियर की टीम 11वें नंबर पे नहीं होती। समझिए आप, अगर आपने प्लानिंग से काम करते, कोई स्ट्रेटेजी तैयार करते, तो आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की। आपने टीमें बस किसी को भी अंधे लूले लंगड़े को थमा दी और कहा कि जाओ मियां टीम को खिला के लाओ, तो ऐसे नहीं होता है जब तक कोई प्लानिंग न की जाए। आप कहते हैं कि अच्छा खेला, अब कोरिया की टीम जो है वो खुद 12-14वें नंबर की है, तो आप अगर उससे बराबर खेल रहे हो या उससे हार रहे हो या उसके खिलाफ अच्छा खेल रहे हो तो कोई कमाल नहीं। ठीक है, अच्छा किस कोई तरह कमाल नहीं है उसके खिलाफ खेल रहे हैं। इस तरह देखते हैं कि अभी अच्छा जो डच कोच को लेकर आए, एकमैन को लेकर आए, हमारे पास अपने ये सब बेकार की बातें हैं, किसी को भी ले आए आप 4-5 और लगा दें डच कोच, जब भी पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, आप ग्रास रूट से हॉकी को नहीं उठाएंगे, अंडर 16 अंडर 18 नहीं बनाएंगे, आपकी हॉकी प्रमोट नहीं होगी। आप भूल जाएं, अभी अगर आज से कोशिश करें तो इनको 5 से 10 साल लगेंगे। तो अनिल भाई, ये एक अरसे से आप ये बात कर रहे हैं कि अंडर एज हॉकी की टीमें बननी चाहिए, इसमें कबाहत क्या है? बनाते क्यों नहीं हॉकी की टीमें अंडर एज? यही तो मुझे हॉकी फेडरेशन पे अफसोस होता है, सेक्रेटरी बाजवा पे अफसोस होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्रिगेडियर खोकर को चाहिए कि कोई एक्शन लें और दोनों टीमों की मैनेजमेंट की छुट्टी करें और नई मैनेजमेंट लेके आए जो टेक्निकली साउंड हो, लड़के जिन्होंने अच्छी हॉकी खेली हो, जिनका एक नाम हो, जिनके 2-4 के नाम तो मैं हमेशा लेता हूँ इनसे। एक सकलैन है, अब्बासी है, ये इन्होंने अच्छी हॉकी खेली है, उनको लेके आए, उनको आगे लेके आए, उनसे खिदमत उनकी लें, तो हॉकी की बेहतरी के लिए अभी से कोशिश करें, तो ये 4 साल 5 साल के अंदर ये कोई 10 के अंदर आ सकते हैं। नहीं तो ये मजीद, अब देखे ना 11वें नंबर पे टीम आई है जूनियर की, अगर ये जूनियर की टीम के बच्चे अब 6-7 लड़के सीनियर में चले गए, तो इसके माने ये है कि पाकिस्तान जो है वो 17वें नंबर पे 18वें नंबर पे है, अब ये गए तो 20वें नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या फायदा है इसका? अच्छा, अभी आप बात करें 4-5 साल बाद यही बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जो एकमैन है उनको तो 4-5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहली मर्तबा शायद ऐसा हो कि हॉकी में किसी कोच को इतना बड़ा टेन्योर दिया हो। अभी तक तो कोई ऐसी मुझे खबर नहीं है कि इतना बड़ा टेन्योर दिया गया है उसे, क्योंकि जब इनको अपॉइंटमेंट हुआ था तो यही प्रेस रिलीज आई थी कि इनको एक 4-5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा सिलसिला कोई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि देसी अपने जो ये कराची के पाकिस्तान के कोचेज हैं, इनको लगाएं और ये सब चीजें छोड़ें। ये चोचले बुलाने के लिए गोरे को कोच को बुला लो, फला को बुला। भाई हॉकी की बेस आप सही कर दें बच्चों की, बॉल रोकना, देना, लेना, ये हॉकी की बेस है। अगर ये सही कर दें आप तो हॉकी कोई भी खिला सकता है।
हम जब खेलते थे हॉकी, हमारा कोच तो कोई हमें कोई चीज नहीं सिखाता था, क्योंकि जब तक लड़का अपने घर से हॉकी सीख के नहीं आएगा कैंप के अंदर, लेकिन अनिल भाई ये भी तो कहते हैं ना पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती। अनिल भाई अभी ये जो भी तो टीम कहते हैं बन ना, रही है आपकी, वो कैंपों में आके हॉकी सीखते हैं, तो कहाँ से आपकी हॉकी प्रमोट हो जाएगी? अच्छा अनिल भाई, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने प्लानिंग की बात की कि प्लानिंग नहीं कर रही PHF, लेकिन अगर गेम पे अगर आज बात करें, कोरिया की टीम हमारे सामने थी, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 2 मैच हारी, 1 मैच जीती, 2 मैच ड्रॉ हुए, तो खेल में कहाँ आप खामियां देख रहे हैं? मतलब पास सही नहीं हुआ, जो गोल की फिनिशिंग कुछ भी नहीं है। आप देखें कि डी के अंदर बॉल लाते हैं, वहां पर लाके खराब कर देते हैं, इसके माने उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है। जब तक आप पोल के अंदर, डी के अंदर लाके बच्चों को ट्रेनिंग नहीं कराएंगे कि कैसे शूटिंग करते हैं, कहाँ बॉल देते हैं, तो जब तक थोड़ी कोई कंजेस्टेड एरिया है वो। अच्छा अनिल भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सलाहियतों में कम नहीं है, हम फिटनेस में मार खा रहे हैं, क्या आप भी इस चीज से मुत्तफिक हैं? फिटनेस में मार नहीं खा रहे, ये सब बेकार की बातें हैं। जब बच्चे को बॉल ही नहीं रुकेगा, जब बच्चे से बॉल नहीं रुकेगी और बच्चे को बॉल देना नहीं आएगी और बच्चों को बॉल देना नहीं आएगा, तो उसके अंदर फिटनेस का क्या काम? ठीक, फिटनेस का कोई दखल नहीं है, फिटनेस का कोई अमल दखल नहीं है। अनिल साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आज रनिंग से कराएं और वेट ट्रेनिंग कराएं, देखिए बच्चे में कैसे नहीं ताकत आती। अच्छा, गोलकीपर के हवाले से जो खाना है और जो डाइट है उनकी, वो सही तरीके से दें। देखिए अनिल भाई, आप लोग भी तो आप भी तो दाल रोटी खा के मेडल लेकर आते थे ना? वही मैं बता रहा हूँ। अब मैं हूँ घर के, हम घर में खाते हैं रोटी सालन, कैंपों में जाके हमें पास्ता खिला दिया जाता है, स्पैगेटी खिला दी जाती है। सही। अब आप बताएं बच्चा कहाँ से वो करेगा? ठीक, आप देसी खाना खिलाएं बच्चों को, देसी तरीके से रखें, आप देखें कैसे नहीं बच्चे गोल्ड मेडल लाएंगे। ठीक, पाकिस्तान की टीम जो है, आप कैंपों में पास्ता खिला रहे हो, स्पैगेटी खिला रहे हो, उबला हुआ खाना, आप जरा तरीके से तो खाना बच्चों को, जो बच्चा जिससे ग्रोथ हुई है बच्चे की, जिस डाइट से, वो बच्चे को आप एबनॉर्मल कर देते हैं। आप अब दुनिया में आप एक देखें, अब टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चा एशियन स्टाइल से हॉकी खेलता है, सही, ठीक है जी। आप जब बच्चा 16 साल 18 साल का हो जाता है तो वो तो पुख्ता हो गया ना, अब उसके ऊपर आप लाके डच कोट बैठा दें तो वो तो अपनी यूरोपियन हॉकी बताएगा ना, टेक्निक वो यूरोपियन बताएगा, तो क्या होगा? ना एशिया के रहे ना यूरोप के रहे। ठीक है, लेकिन अनिल खान साहब, अगर टीम की मैनेजमेंट की बात करें तो काफी बड़े नाम वहाँ पर मौजूद हैं, जुनेद हैं, समीर हुसैन है, तो क्या ये सारी बातें उन लोगों को नहीं पता? कोई काम के नहीं है, ये कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं सिखा सकते। देखिए कोच जो है वो लड़ाने वाला कोच अलग होता है, टीम को लड़ाने वाला कोच अलग होता है, सिखाने वाला अलग होता है, स्ट्रेटजी बनाने वाला अलग होता है, ये इनमें वो सलाहियत नहीं है। अच्छा अनिल भाई, कल जो मैच है, तीसरी पोजीशन का मैच है इंडिया का और पाकिस्तान का, और इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी भी खेल का हो, किसी भी सतह पर हो, किसी भी स्टेज का हो, हमेशा से बड़ा एक हाई वोल्टेज मैच होता है। मुझे याद है कि जब आप खेलते थे तो जिस तरह आपकी और समीरुल्लाह का जो जोड़ी थी, उस तरह तोयबा सिंह को आप टैकल करते थे, जिस तरह जफर इकबाल को, शाहिद को और टैकल करते थे, फिलिप्स को जिस तरह से आप लोग टैकल करते थे, तो पाकिस्तान कभी भी हारता नहीं था, बहुत ही कम ऐसा होता था कि इंडिया से हार जाए, और बड़े रिकॉर्ड है पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ। तो अब क्या फर्क आ जाता है इंडिया पाकिस्तान की हॉकी में, जबकि दोनों का ही जो कौमी खेल हॉकी है? बस भाई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि अब ये बस एक बात लेके बैठ जाते कि इंडिया का बजट हमारे मुल्क से ज्यादा का है स्पोर्ट्स का। अरे भाई, बजट को छोड़ो, आप टेक्निक सिखाओ हॉकी की, उससे बजट का क्या ताल्लुक है? उन्होंने मेहनत की है टीम के साथ, उन्होंने टीम को खिलाया है, तो वो आज जो है वो ओलंपिक में 3rd पोजीशन पे आए। अभी जो है उसका क्या नाम है, आपको कल खेलेंगे, आप देख लेना, पाकिस्तान को फिर हरा देंगे वो। ये तो एक वो होगी क्या कहते हैं उसका, मौजूदा ही हो जाए, शायद पाकिस्तान जीत जाए, नहीं तो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान इंडिया से जीते।
ठीक है, थैंक यू सो मच लेजेंडरी हनीफ खान साहब, आप हमारे शो का हिस्सा थे और हमारी बड़ी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि आप स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हॉकी के हवाले से आप जैसे लोगों की जो राय है वो पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर कर सकती है। हॉकी के हवाले से हमने बात की है और जिस तरह हनीफ खान साहब पाकिस्तान की हॉकी टीम के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरी प्रोडक्शन टीम से कि जो पाकिस्तान हॉकी के नेशनल कोच हैं ढाका में इस वक्त मौजूद हैं समीर हुसैन साहब, उनसे भी जो है उनका भी इनपुट लेंगे पाकिस्तान को इस मैच में क्यों कर जो है वो शिकस्त हुई। मोहसिन हमारे साथ बैठे हैं। मोहसिन, आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे हॉकी के हवाले से? देखिए, मैं यही बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसके फाइनल में नहीं आ सकी। इससे पहले हमने देखा कि हर टूर्नामेंट का इस चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन थी पाकिस्तान, डिफेंडिंग चैंपियन थी और हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। लेकिन ये आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमारी हॉकी पस्ती की तरफ जा रही है या फिर आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैंने भी अभी जब कैंप लगा था जूनियर हॉकी टीम का तो मैंने वहाँ जाके कवरेज भी की थी। जो कोचेस से बात की तो उन्होंने यही बात की कि कोविड है और वो वसाइल नहीं है। जिस तरह अभी हनीफ भाई भी बात कर रहे थे कि वसाइल का रोना रोया जाता है हर खेल में, लेकिन वही है कि अगर हम पिछले ज़माने में चले जाएँ, पहले चले जाएँ, जिस तरह हनीफ भाई की बात कर रहे हैं, वसीम जूनियर या दीगर लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, तो उनके पास भी वसाइल नहीं थे, लेकिन टैलेंट था, एक शौक़ था, पैशन था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमारा कौमी खेल है। तो मैं समझता हूँ कि अब भारत की अगर जिस तरह आप बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो नो डाउट भारत तो पाकिस्तान से बहुत आगे है हर खेल में, उनके कैंप्स भी। लेकिन अगर कल हरा देता है पाकिस्तान इंशाल्लाह देखिए, पाकिस्तान नो डाउट हराने की अहलियत रखता है। और जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा T20 वर्ल्ड कप की, वहाँ भी पाकिस्तान और भारत का जब मैच था उस मैच से कबली बातें हो रही थी कि भारत बआसानी पाकिस्तान को हरा देगा। लेकिन जब भारत से हम खेलते हैं किसी भी खेल में तो हमारा जज्बा अलग होता है, हमारा जो जोश मिसाल के तौर पर कोरिया के खिलाफ होगा वो भारत के खिलाफ जाके डबल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हरा भी सकता है पाकिस्तान, हॉकी में पोटेंशियल है। लेकिन जो गलतियाँ आज के मैच में हमने देखा, गोल कीपिंग मिस्टेक हुई, डिफेंड सही नहीं कर पाए, पैनिक कर दिया, बिला वजह का मौके मिले लेकिन उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ अगर इस पे काम करके आएंगे तो यकीनन जीत सकते हैं। और यही हनीफ खान साहब भी कह रहे थे, यही मोहसिन का भी कहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डी में जाके हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हॉकी का बड़ा सुनहरी मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हमने कुछ अर्से पहले पेशावर जाके खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग कवर की, वहाँ हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था खैबर पख्तूनख्वा के उस खित्ते में। और इमरान यूसुफजई जो हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने जिस तरह से दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से बताया था, तो डेफिनेटली जो है हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ पेशावर में टैलेंट है, इस तरह कराची में हैदर हुसैन जो काम कर रहे हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन जो काम कर रही है, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का जो हॉकी का खेल है वो जो है फ्लरिश करेगा। इसी तरह लाहौर में पंजाब की बात करते हैं तो जो तौकील डार अकेडमी है वो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मजमूई तौर पर टैलेंट जो है वो सामने आ नहीं रहा और पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पर नजर नहीं आ रहा। इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे रमीज़ राजा साहब की कराची आमद हो रही है, साथ साथ वसीम अकरम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये दिया कि जो IPL के अलावा जो भारतीय प्लेयर्स हैं वो लीग नहीं खेल रहे, जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी कोशिश ये है कि प्रोडक्शन टीम की कि समीर हुसैन को हम ढाका से लें और उनसे उस हवाले से बात करें जो क्वेश्चन रेज किए हनीफ खान साहब ने, और साथ साथ पाकिस्तान की हॉकी की इस शिकस्त की वजूहात जान सकें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान हॉकी टीम के नेशनल कोच समीर हुसैन ने। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीर। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका कि आज आपने मैच भी खेला और इस वक्त ढाका में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ऑड हो चुका है, लेकिन आप जाग रहे हैं हमारे शो के लिए। ये बताएं कि क्या रहा है इस मैच में? रिजल्ट तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त हॉकी खेली, पहले उमर भुट्टा के गोल के जरिए पाकिस्तान ने बरतरी ली, फिर बार बार कोरिया जो है वो जॉन के गोल के जरिए बरतरी लेता रहा, पाकिस्तान बराबर करता रहा। लेकिन आप किस तरह एनालाइज करेंगे इस मैच को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त वर्ल्ड की जो हम टॉप टीम से उनसे खेल रहे हैं, और प्लस ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट 3 साल से हम खेल ही नहीं रहते। और इस वक्त ग्रेजुअली जो लड़कों की परफॉर्मेंस है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ये है कि आपके फील्ड गोल्स होना शुरू हुए हैं। और फील्ड में जो गोल होना है ये खुशाइन बात है कि आपकी काफी अर्से बाद अटैकिंग हॉकी नजर आ रही है यहाँ पे। हालांकि उनकी तरफ से आज देखें आप, कोरिया की तरफ से उनको स्ट्रोक हुआ, शॉर्ट कॉर्नर हुए, और अनफॉर्चुनेटली हम अनलकी भी रहे 2-3 जगहों पर जहाँ पे गोल पोस्ट से बॉल लग गया। एक स्ट्रोक था, वो स्ट्रोक हमारे गोल टाइम में नहीं दिया, उस वक्त रेफर हमारे पास नहीं था। तो अगर आप देखा जाए तो मुकाबला बराबर का था। लेकिन हाँ ये है कि कुछ हमारे गोलकीपर की तरफ से एरर हुए,
और स्पेशली शॉर्ट कॉर्नर से जहाँ गोल रुक सकता था वो रुक सकते थे, लेकिन खेल का हिस्सा है। और लेकिन सबसे बड़ी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया आखिरी वक्त तक, हालांकि जहाँ पे एक मौका ऐसा लग रहा था कि 5-3 से हम मैच हार रहे थे और 10 मिनट रह गए थे, वहाँ पे हमने 5 बराबर भी किए और दोबारा गेम में वापस आए, जो कि फिटनेस के लिहाज से एक असूल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्कुल समीर, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, कल पाकिस्तान भारत के साथ सामना करेगी। आपने कहा गोल होना अच्छी बात है, लेकिन हमने गोल खा भी लिए, गोल करवा भी दिए, दिफाई लाइन हमारी एक्सपोज हो गई, और फिर जिस तरह गोलकीपर की आपने बात की तो मजहर अब्बास को हमें तब्दील भी करना पड़ा। आप क्या समझते हैं, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? हाँ जी, देखिए इस वक्त उसमें गोलकीपर कोच अहमद आलम भी साथ हैं, तो वो भी उन्हीं की तरफ से ये था कि इस वक्त मजहर की जो बॉडी है थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है या ओवर कॉन्फिडेंस है, जो बिल्कुल आपने लफ्ज यूज किया है। तो उस वक्त जाहिर बात है गोलकीपर चेंज करने का ऑप्शन था हमारे पास, और जो हमने किया, और आपने देखा कि अमजद आए तो उन्होंने फील्ड में 2-3 सेव किए, लेकिन शॉर्ट कॉर्नर पे अनफॉर्चुनेटली उनसे भी जज नहीं हो सका, जो कि बिल्कुल आपकी बात हो जाए। लेकिन अगर आप इस वक्त गेम की पेस देखें तो आज जापान में जो लास्ट इंडिया से मैच हुआ उसमें 6 का रेशो था जो इंडिया हरा रही थी, और आज उन्होंने इंडिया को 5-3 से हरा दिया। तो गोलकीपर उनका भी वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है, टॉप रैंकिंग में देखा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इंडिया की टीम, और इस वक्त देखने के अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है समीर, बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल, लेकिन रवायती हरीफ भारत को अगर हम हरा देते हैं तो आपको पता है कि इंडिया को हराने के बाद या इंडिया जब हमें हरा देता है किसी भी खेल में, तो जो दोनों मुल्कों की आवाम के लिए ये एक बड़ी फतह होती है। कल इंशाल्लाह एक दफा फिर हम आपको ऑनर देंगे। बिल्कुल हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा कि देखिए नो डाउट हमारे लड़के हारे हैं, लेकिन खेल के हारे हैं बिल्कुल, और आपने दिल जीते, थर्ड पोजीशन पे, और आपने दिल जीते। और समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। आप देखें कि इसीलिए जब से मैं ये शो कर रहा हूं, इसीलिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमने हॉकी पे इतनी ज्यादा बात की है, क्योंकि आप अच्छा खेल रहे हैं और आवाम को आपकी कारकर्दगी को दिखाना है। तो आप इसी तरह से खेलते रहिए और हम जी स्पोर्ट्स आपको इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस कौम से गुजारिश है कल के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह हम विक्ट्री टाइम पे हैं इंशाल्लाह। और ये थे समीर हुसैन हमारे साथ से, जो पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के कोच, बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की इस हार के हवाले से, और उम्मीद है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान कल इंडिया के खिलाफ अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। हार और जीत से कतई नजर हॉकी अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट फिर बाद में भी आते रहेंगे, मुस्तकबिल हमारा इंशाल्लाह रोशन होगा और बेहतर होगा। लेकिन वसीम अकरम साहब ने जो है वो इंडिया के जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि लीग ज़्यादा जो है वो बाहर के ममालिक पे जाके नहीं खेलते हैं, इस वजह से भारत की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जा रही है। मोहसिन, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो वसीम अकरम साहब का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो फेवरेट थे, मैच में नहीं आ सके, लीग ज़्यादा बाहर नहीं खेलते हैं, इसलिए जो है वो परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं जा रही? देखिए, ये स्टेटमेंट इस बार तो वसीम अकरम की जानिब से आया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ये स्टेटमेंट भारत की जानिब से आया था। मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में इरफान पठान ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय खिलाड़ियों को अब दीगर मुल्कों की लीग जो होती हैं उसमें भी जाकर परफॉर्म करना चाहिए, खेलना चाहिए। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने कामरान अकमल से भी ये सवाल किया था, तो उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर उनका बोर्ड उनको इजाज़त देगा तो फिर ही ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ से भी बड़े बड़े स्टार्स वसीम अकरम दुनिया भर में माने जाते हैं और भारत में बहुत ज़्यादा काम किया वसीम अकरम ने, तो उनका ये कहना यकीनन ऐसा होगा कि अगर इंडियन खिलाड़ियों को इजाज़त मिलती है, परमिशन मिलती है, तो फिर उनको दीगर खिलाड़ियों के सामने दीगर पिचेस पे खेलने का मौका मिलेगा। और फिर ये IPL का मुद्दा इस वजह से उठा क्योंकि IPL के फ़ौरन बाद ही T20 वर्ल्ड कप का होना, तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय टीम हारी तो उसके बाद से फिर IPL का अभी IPL के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन मुझे याद है वर्ल्ड कप के बाद भी तो IPL हुआ था कि जब धोनी ने छक्का लगाया और जीत गया, उसके बाद फिर फौरन IPL हुआ। तो ये तो होता ही रहता है कि विंडो जहाँ मिलती है वहाँ पे हो जाता है, उसमें क्या इसमें दोष है? बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये भी बात दूसरी वसीम अकरम साहब कर रहे हैं कि इंडियन खिलाड़ी, क्योंकि हमने देखा है भारतीय खिलाड़ी सिर्फ अपनी लीग खेलते हैं, बाकी दुनिया के सारे तमाम खिलाड़ी भारत में जमा होते हैं, जहाँ भी IPL होती है वहाँ जमा होकर खेलते हैं। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको भी चाहिए कि वो दीगर मुल्कों की लीग खेलें ताकि उनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो। ऑलराइट, ये तो हमने बात की पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से, लेकिन साथ साथ कल रमीज़ राजा साहब कराची में मीट दी प्रेस से, उनकी प्रेस के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। फैसल हसनैन साहब को इंट्रोड्यूस कराएंगे कराची प्रेस से, साथ साथ और भी उनकी कुछ मसरूफियात हैं। मोहसिन इस टूर को कवर कर रहे हैं, उनके इस कराची विजिट को कवर कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार वो दिन आ गया कि रमीज़ राजा साहब कराची के सहाफ़ियों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले भी कराची आए थे, लेकिन छुपे मैं
मैं कहूँगा कि मतलब छुप छुपा के इन दौरे किए थे, मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा था। मीटिंग्स के लिए आए थे ना? बिल्कुल मीटिंग्स के लिए आए थे, इस बार भी मीटिंग्स के लिए आए हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि बिलाखिर उन्हें कराची की मीडिया का या यहाँ के सहाफ़ियों का ख्याल आ गया। कल एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हुई है, BOG की मीटिंग हुई है और उसी के हवाले से फ़ैसले सामने लाए जाएंगे। क्या फ़ैसले किए हैं ज़राए बताते हैं कि वेस्ट इंडीज़ टूर के हवाले से भी पूछगछ हुई है कि क्यों वापस गई, क्योंकि इत्तलात ये आ रही थी कि क्रिसमस के हवाले से ये टूर कैंसिल हुआ, जो ODI सीरीज़ कैंसिल हुई। और फिर सलमान नसीर साहब भी आज की मीटिंग में शामिल थे, तो उन्होंने भी ये बात कही थी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। न्यूजीलैंड की आमद को कितना खुशाइंद समझ रहे हैं? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की आमद खुशाइन बात है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बात को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ही जो है शेड्यूल करने में लगा हुआ है। 1 साल है दोनों मतलब सीरीज़ होने में, लेकिन ये अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड आ रही है, मार्च में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, अभी जनवरी में हमारा PSL होना है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ताज़ा कोविड का मामला हुआ है और सलमान नसीर साहब ने भी ये बात कही थी कि अब जो भी PSL होगा तो हम यहाँ, चाहे कराची में हो, लाहौर में हो या कहीं भी हो, तो वहाँ पूरे होटल्स बुक कराने पड़ेंगे ताकि कोविड के वार खेलों पर ना हो और हमारी जो लीग्स हैं वो मुतासिर ना हो या हमारी कोई सीरीज़ मुतासिर ना हो। तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कल ये देखना है कि जो रमीज़ राजा का दौरा है वो पहले मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद वो नया नाज़िमाबाद के ग्राउंड जाएंगे जहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस की आपने बात सुनी होगी कि ड्रॉप इन पिचेस के काफ़ी मामला चल रहा है, तो वहाँ जाके वो ग्राउंड का दौरा भी करेंगे। इससे पहले भी वो गए हैं और फिर ड्रॉप इन पिच के हवाले से जो नया नाज़िमाबाद। अच्छा, ड्रॉप इन पिच में इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? क्योंकि ड्रॉप इन पिच तो नया नाज़िमाबाद में जो आरिफ हबीब साहब हैं वो उनके एक्सपेंस से लग रही है, उनके ग्राउंड पे लग रही है, तो फिर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि उसका एक्सपेंस आपको पता है कि 17 से 18 करोड़ रुपए की वो एक ड्रॉप इन पिच का मेरा ख्याल है कि खर्चा होगा। तो वो तो आरिफ हबीब साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये खर्चा आरिफ हबीब साहब किसी क्लब क्रिकेट पे या अपना ग्राउंड है, वो चाहे वहाँ पे ड्रॉप इन पिच बनाए, वो चाहे खड्डा बना दें, वो चाहे कुछ भी। बिल्कुल ये है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा ना कि ऐसा करें, तो वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, अगर उनसे कुछ और कहते हैं कि भाई हमें क्लब को सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपने हालत देखी होगी क्लब क्रिकेट के जहाँ मैचेस होते हैं वहाँ पानी पीने के लिए कूलर की हालत क्या हो रही होती है। अगर वहाँ पे इस किस्म के और इकदाम किए जाएँ, पैसे लगाए जाएँ, तो क्रिकेटर्स और मजीद उभर के सामने आएंगे। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लब क्रिकेट के हवाले से एक शेड्यूल जारी कर दिया है जिसके जनवरी के पहले हफ्ते में मैचेस होंगे। लेकिन जो ड्रॉप इन पिचेस की बात है, हमने सुना, आपने भी सुना होगा कि जावेद मियां साहब ने ये बात कही कि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं हमारे दौर में नहीं थी, लेकिन हम भी स्टार्स बने। कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सराह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि रमीज़ राजा साहब क्योंकि जब चेयरमैन नहीं थे तो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे और अब वो इस पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद इससे फ़ायदा भी हो हमारे खिलाड़ियों को। ऑलरेडी इससे फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ फैसला हो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बेहतर फैसला हो, हॉकी के हवाले से बेहतर फैसला हो, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तरक्की करे और पाकिस्तान में खिलाड़ियों का जो कैरियर है आगे बढ़ता रहे और जो पाकिस्तान का माजी है, सुनहरा माजी, वो दौर वापस पलट कर आ सके। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने शो के लिए वक्त निकाला। इसके अलावा हम हनीफ खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, साथ साथ समीर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और आबिद अली के फादर अरशद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने शो के लिए वक्त निकाला। और एक दफ़ा फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आबिद अली को कुल्ली सेहत अता फरमाए और वापस वो इसी तरह खुश व खुर्रम होकर और सेहतियाबी हासिल करके वापस लाहौर जा सकें। इसके अलावा आज हनीफ मोहम्मद साहब की सालगिरह, शो के इब्तिदा में अभी हमने कहा, एक दफ़ा फिर हम जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर अली सलमान पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा जी स्पोर्ट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।